कोरिया वीज़े के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है कम बजट में, कम खर्चे में, और अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सेव किया जाता है, और क्या मैंने कौन सा तरीका इख्तियार किया और हमारे गांव के तकरीबन 90% बच्चे जो हैं वो कोरिया जा चुके हैं और इतने आसान तरीके से जा चुके हैं। अपने बच्चों की तालीम पर ज़्यादा ख़र्चा करने के बजाय, मतलब ज़्यादा ख़र्चा जो आपने एफ़ए के बाद करना है, उससे बेहतर है आप एक बार आप ये तरीका इस्तेमाल करके देखें। आप देखिएगा कि आपकी गुर्बत कैसे ख़त्म होती है, आपके बुरे हालात कैसे बदलते हैं। लेकिन इस सब के लिए बच्चे का ज़हीन होना, लायक होना, और सबसे बढ़कर उसकी आई साइट का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आई साइट भी ठीक हो सकता है। अगर ख़राब भी है तो उसका भी आगे मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे उसके प्रोसीजर को कैसे आसान बनाया जा सकता है और कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां जा रहे हैं, खुशियाँ आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के भी नसीब भी अच्छे हों। लेकिन इस पाकिस्तान में रहकर जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और जो यहाँ पे आजकल आए दिन बेटियों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और जो लोग इस परेशानी में हैं कि हमारे घर में तो चारों बेटियां ही हैं, हमारा कोई बुढ़ापे में सहारा नहीं है, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, तो उन माओं के लिए आज की वीडियो जो है ना बहुत मददगार साबित होने वाली है। वो माएँ जो यही सोचती रहती हैं कि हमारे घर में तो बेटियां हैं और बस ये बड़ी हो जाएंगी तो उनकी शादियां हो जाएंगी तो हम अकेली रह जाएंगी, और इनकी शादियां करने के लिए हमारे पास जहेज़ के लिए पैसे नहीं है, जहेज़ नहीं है, इस वजह से किसी भी अरे हरे को उनका जो भी आ जाए रिश्ता मांगने, तो ये सोच करके हम जहेज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर हमें हमारे घर पे खर्चात बहुत ज़्यादा हैं तो इनको रिश्ता दे दिया जाए। बच्चियों का बचपन ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी ख्वाहिशात ख़त्म कर दी जाती हैं, और ऐसे में ही बच्चियों से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी हो जाती हैं। अक्सर बच्चियां घर से भागने की कोशिश करती हैं इस वजह से कि उनकी जल्दी शादी उनकी पसंद की जगह पे ना की जाए और उनकी जल्दी शादी उस जगह कर दी जाए जहाँ पे वो नहीं चाह रही होती हैं। तो इन सब का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं मेरी तरह की जिन्हें ससुराल में हर किस्म की बातें भी फेस करनी पड़ती हैं और हस्बैंड से दब के भी रहना पड़ता है, ससुराल वालों से दब कर रहना पड़ता है, और ये सोच के कि आंदा आने वाली ज़िंदगी हमारी बेटियों की भी ऐसी ही गुजरेगी, और डरती रहती हैं, और फिर एंड में आके कहीं से भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी जो है ना एक हिंट मिल जाए तो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देती हैं। तो मैं आपके साथ मैंने अपनी आप बीती हर वीडियो में तकरीबन शेयर की है, अपनी पिछली तमाम वीडियो में, और मैंने बड़ा ही मुश्किल वक्त गुजारा है अपने ससुराल में, जैसे कि सारी जातियाँ सब कुछ बर्दाश्त करके, और ख़ास तौर पे जब मेरी बेटियाँ पैदा होती गईं और सबके मूड ख़राब, सबके जहनों में एक ही सवाल कि जिसकी बेटियाँ ये क्या कर लेगी, ये बेटियाँ ही पैदा कर रही है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को ये भी कहा जाता था कि बेटे के लिए तुम दूसरी शादी कर लो, और मैं जो है ना डट के खड़ी हो जाती थी और ये कहती थी आगे से कि अखराजात मेरे नहीं पूरे हो रहे और दूसरी बीवी के कैसे पूरे होंगे, और दूसरे साथ में मेरी ये भी शर्त होती थी कि मुझे और मेरी बेटियों को अलग से पूरा घर दिया जाए और हमारे पूरे मुकम्मल हकूक़ अदा करो, उसके बाद बेशक कर लो, और क्या गारंटी है कि दूसरी शादी में से तुम्हारे बेटे ही पैदा होंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने मुझे 2 बेटियों के बाद बेटे से नवाजा। लेकिन मेरा बेटा अभी 10 साल का 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और 16 साल का है, और जो है मतलब 15 साल का पूरे 16वें में शुरू है, और उसकी आई साइट काफ़ी ज़्यादा वीक है। लेकिन बेटियों के लिए मैंने इस दौरान जब मेरी बेटियाँ हुई, मेरे साथ पर कितने बुरे हालात आए, मैंने अपनी बेटियों की तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों बेटियों, अपनी बेटियों की तालीम पर मुकम्मल तवज्जो देनी है। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें किसी हाईएस्ट जो है ना किसी अच्छे महंगे या स्कूल में या पढ़ाएंगी तो आपकी बेटियां लायक होंगी। लायक जो होती हैं ना, जिनकी जहानत कुदरती होती है और मेहनत करने की लगन अगर हो ना, तो बच्चे जो है सस्ते से सस्ते स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। हमारे इलाके चकवाल की एक बच्ची है जो ये आती है ना मांगने वाली, सॉरी माजरत के साथ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए मांगने वाली, लेकिन उन्हें यहाँ पे हमारी ज़बान में फ़कीरनिया भी कहा जाता है, और उनकी बेटी को जुनून था, वो झुग्गियों में रहती थी, और उस बच्ची ने मैट्रिक में पूरे ज़िला चकवाल में टॉप किया था। आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो हमारी बेटियां क्यों नहीं ऐसा कर सकती, इसलिए लगन सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए मेरी छोटी गुड़िया को अभी से पढ़ने का शौक है, और ये भी सिर्फ 18 माह की है। सुबह सुबह जब इसका भाई जाता है बैग उठा के तो इसको अच्छा लगता है पीछे से अपनी बहन का बैग उठा के और गेट तक जाती है कि मैं भी जा रही हूँ, मैंने भी जाना है। तो मैं इसके छोटे छोटे लम्हे कैप्चर कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और साथ में आप लोग रेसिपीज़ भी देखते हैं। एंड में बड़ी मज़े की एक रेसिपी है, मेरी बहन ने बनाई थी, उसने मेरी तरफ वीडियो शेयर की तो मैंने उसे भी बीच में लगा दिया, आप देखिएगा ज़रूर, बड़ी मज़े की रेसिपी है। और अच्छा, आते हैं अपनी मेन बात की तरफ कि कैसे अप्लाई किया जाए और क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो ये है ना कि आप अपनी बेटियों को, ये नहीं मैट्रिक के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एफ़ए के बाद आपने, और जो बच्चे मैट्रिक फ़ेल हो जाते हैं
10th क्लास मुकम्मल उनकी नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए बड़ा सुनहरी मौका है। क्योंकि मेरे अपने जेठ का बेटे ने भी मुकम्मल उसने मैट्रिक पास तो की हुई थी, लेकिन एक दो हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किए, उनके बच्चों की दो कंपार्ट आई हुई थी सप्ली, उन्होंने कंपार्ट के पेपर भी नहीं दिए हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अप्लाई किया। और इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि हर साल जो है ना, मार्च के महीने में, मार्च के स्टार्ट में अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग कोरिया के लिए अप्लाई करें। और इसके बाकायदा हर ज़िले में पता चल जाता है। अगर आपको दिलचस्पी हो ना, तो आप अपने किसी भी जो कोई आपका कोरिया रह रहा है उनसे आप रब्ता कर लें। और या फिर अगले साल, अब तो टाइम गुजर चुका है, अगले साल इसी महीने में जब दोबारा नाम आएंगे ना, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूंगी कि अभी आप लोग अपने बच्चों के नाम दें। ठीक है, तो जो मैट्रिक फ़ेल हैं वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैट्रिक पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी तालीम FA है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। और मेरी बेटियों ने FA तक तालीम हासिल की। आगे जो मेरी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ रही है उसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस है और वो अब हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी एक बेटी को हम लोगों ने जो है ना BSc करवा रहे थे। और दूसरी मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगी, जब कोरिया की अनाउंसमेंट होगी तो मैं अपना नाम दूँगी। तो वो अभी जी कोरिया का तरीका ये होता है कि वहाँ पे हैं फैक्ट्रियाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, हर किस्म की फैक्ट्रियाँ। आपको पता है कोरिया के फूड्स, कोरिया की हर एक चीज़ कितनी ज़बरदस्त होती है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, इतना वहाँ पे काम है। तो उनके जो मालिक होते हैं ना, उन्होंने अपना तरीक़ाकार दिया होता है कि मार्च के महीने में वो लोग पाकिस्तान के लिए ना उनकी अपनी यहाँ पे होती हैं, इस्लामाबाद में भी ना उनके अपने एजेंट होते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तानी एजेंट होते हैं, वो उनकी तरफ उनका होता है कि आपने इतने बच्चों को आपने बता देना है कि आप लोग अपने नाम दें। हमारे गांव के तकरीबन 90% बच्चों के नाम आए हैं। सब बच्चों ने नाम कैसे दिए कि उनकी एक वेबसाइट है ऑनलाइन, उस वेबसाइट पे ऑनलाइन अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और जब अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे वो लोग अपना जो है ना बीच में ही ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भेजते हैं। उस फॉर्म को आपने निकलवाना होता है, इससे प्रिंट उसका निकलवा लेते हैं, प्रिंट उसका निकलवाना होता है। उस प्रिंट को जो फॉर्म होता है उसे फिल करके फिर आपने बैंक में जमा करवाने जाना होता है। ठीक है, और बैंक में जब, अब बैंक कौन सा है, मेरी बेटी जा रही है इसमें, तो अभी वो घर पे भी नहीं है कि मैं उससे पूछ लेती। खैर, अगर किसी को दिलचस्पी हुई, किसी ने पूछा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी इस साल के अब सारा सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो चुका है नाम देने का। अब अगले साल मार्च के महीने में ही होगा ये। ठीक है, तो फिर जब वो नाम जिस बच्चे के आ जाएंगे, लक होती है, वो लोग जो है ना करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जिस बच्चे के नाम आ जाएं उनके नाम पर फिर जो है वो उन्होंने एक दिन बताया होता है कि आज के दिन आप लोगों के नाम अनाउंस होने हैं। तो नाम अनाउंस होते हैं, जिस बच्चे का नाम आ जाए तो उनके बाकायदा उनका ना वेबसाइट पे चेक किया जाता है। वो लोग लिस्ट लगा देते हैं, जैसे स्कूलों में लिस्ट लगती है ना कि कौन से कॉलेज में लिस्ट लगती है, ये बच्चा हमने सिलेक्ट करना है, इसी तरह यहाँ पे भी इनकी भी लिस्ट लगती है। उस लिस्ट में मेरी दोनों बेटियों के नाम आए हुए थे, गांव के और भी बहुत सारे बच्चों के नाम हुए थे। और कोरिया में मेरा भाई भी गया हुआ है, मेरे भाई का भी इसी तरीके से नाम आया। अच्छा जी, जब नाम दिया जाता है, उनका फॉर्म जब फिल किया जाता है, उस फॉर्म को बैंक में जमा करवाने के लिए जाया जाता है। और बैंक में 1,000 रुपया तब फीस होती है। अगर एक बच्चा है तो उसकी 1,000 रुपया फ़ीस होगी। मेरी दो बेटियां थी, दोनों की अलग अलग हज़ार रुपये फ़ीस थी। ठीक है, वो जमा करवाई। उसके बाद उन्होंने जब नाम अनाउंस हुए, मेरी बेटियों का नाम आ गया। उस नाम के आने के बाद का उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम होता है हमारे पास। नाम जब अनाउंस हो जाते हैं ना, उसके बाद 1 से 2 हफ्तों का टाइम होता है। उन 2 हफ्तों के दौरान आपने अपनी ऑनलाइन पेमेंट करवानी होती है। ठीक है, और वो पेमेंट होती है तकरीबन 8,000 रुपये की। ठीक है, तो उसका भी फॉर्म होता है। तो मेरी बेटियों ने उसका फॉर्म मंगवाया, वो फॉर्म निकलवाया। वो फॉर्म जब उन्हें मिल गया उनके नाम के बाद, और उसकी पेमेंट फिर जो उसकी पेमेंट करवाई जाती है ना, वो फॉर्म जब फिल किया जाता है तो उस फॉर्म पे आपने अपने ID कार्ड का नंबर, पासपोर्ट नंबर ज़रूर होना चाहिए। वो जो 7 दिन उन्होंने दिए होते हैं वो इसलिए दिए होते हैं कि अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो वो अपना पासपोर्ट बनवा ले। पासपोर्ट बनना होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी छोटी वाली का पासपोर्ट नहीं बना हुआ था। जब मेरी बेटी का नाम आया, जब हमने नाम दिया, उस दिन जिस दिन हमने नाम अपनी बेटी का रजिस्टर करवाया है ना कि हम अपनी बेटी का नाम देना चाह रहे हैं कुरानंदाजी के लिए कि उसमें नाम आ जाए, उस दिन मेरी बेटी का ID कार्ड हमने बनने के लिए दिया हुआ था। और ID कार्ड की जो पहले पेज की जो रसीद होती है ना, उस पे जो ID कार्ड का नंबर लिखा हुआ था, हमने वही नंबर उनकी तरफ सेंड किया था। लेकिन जब मेरी बेटी का नाम आया उस दिन फिर हमें ये था कि अब नाम आ चुका है तो हमने पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ।
फिर उसी दिन इसके पापा से लेके गए हैं, हमने पासपोर्ट बनवाया है और पासपोर्ट हमने अर्जेंट बनवाया है। 2 दिन में मेरी बेटी का पासपोर्ट तैयार हो गया। 2 दिन के बाद जैसे ही मेरी बेटी का पासपोर्ट आया है तो मेरी बेटी ने फ़ौरन ऑनलाइन जो है ना, मेरी बड़ी बेटी ने अपना और अपनी बहन का जो है ना, वो उनकी तरफ पासपोर्ट नंबर ऑनलाइन ही सेंड कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ से जो है अपना दोबारा से एक फॉर्म भेजा है। उस फॉर्म को फिर प्रिंट आउट करवा के मेरे हस्बैंड जो है प्रिंट उस फॉर्म का निकलवा के लाए हैं और अब उस फॉर्म को मेरी बेटी ने फिल किया है। उसके ऊपर मेरी छोटी बेटी का अलग से था, बड़ी बेटी का अलग सा। अब आज तो उनके चाचू वो फॉर्म लेके गए हुए हैं चकवाल, और वहाँ लेके गए हुए हैं ताकि बैंक में ना अब उनकी फ़ीस जमा करवानी है। दोनों बेटियों की अलग अलग 8,000 रुपये। एक बच्चे की फ़ीस 8,000 है। पहले इसकी फ़ीस सिर्फ 2,000 होती थी, इस साल उन्होंने 8 साल कर दी है। पहले जितने लोग गए हैं ना तब उसकी फ़ीस सिर्फ 2,000 थी, 3 बड़े आसानी से लोग करवा लेते थे, लेकिन इस साल उन्होंने 8,000। और उनके चाचू ने अभी वो बैंक में पैसे आज जमा करवा के आ जाएंगे। इधर ही साथ गांव में हमारे गांव का एक लड़का, तो नहीं कहूँगी वो मर्द है, अंकल है, मेरी बेटियां उन्हें चाचू ही कहती हैं। तो वो पहले खुद कोरिया रह के आए हुए हैं। कोरिया का सबसे पहले हमारे गांव में से वो बंदा कोरिया गया था लैंग्वेज सीख कर, और जब उसने वहाँ पे 10 साल मुकम्मल किए, जब वो वापस आए तो उसे कोरियन लैंग्वेज इतनी अच्छी तरीके से आती थी। और उस बंदे ने हमारे गाँव में ये अवेयरनेस दी है, उस सर ने, अल्लाह उसका भला करे, उसने हमारे गाँव के तमाम बच्चों को ये बताया है कि इस तरीके से कोरिया जाया जाता है और यह आसान तरीका है। इसमें कम पैसों का खर्चा है, तकरीबन आपका 2 से 3 लाख रुपए लग ही जाते हैं। ठीक है, सारे प्रोसीजर में 2 से 3 लाख का आसानी से खर्चा हो जाता है। तो जब उसने ये तरीका बताया है ना, तो अब बच्चे जो हैं वो मैट्रिक, जिनकी बच्ची मैट्रिक फेल है, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, कोई बिज़नेस नहीं, वो इसी खौफ में होते हैं कि हम गुर्बत में ही रहेंगे। तो वो उन्होंने अपने लिए ये तरीका चूज़ किया और हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे इस तरीके से जा चुके हैं। अच्छा, फिर जब उनका ये आ जाता है ना कि फॉर्म फिल किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो तालीम हासिल की जाती है तो वो पढ़ाता है बच्चों को। एक वक्त में उसके पास इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसकी पूरी क्लासेस वो दे रहा होता है। मेरी बेटियों ने भी उसे ज्वाइन किया है। पीछे मेरी बेटियाँ चेयर पर बैठती हैं, आगे बहुत सारे लड़के बैठे होते हैं, लेकिन वो सर बहुत अच्छा है, बहुत बातमाद सर है। और इतने दूर दूर से लड़के उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं। वो चकवाल में पढ़ाता है, ऑनलाइन भी क्लासेस देता है जिनके नाम आ जाएं कोरियन लैंग्वेज के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने नाम देने से पहले ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है। बच्चे बड़ी मुश्किलों से सीखते हैं, लेकिन उस सर का पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका है कि नालायक से नालायक बच्चा भी वो पास करवा देता है। अच्छा, यहाँ पे ना जब दूसरा फॉर्म फिल करके उनकी तरफ 8,000 रुपये जब फ़ीस जमा करवाई जाती है ना, तो अब यहाँ पे मेरे बच्चों की आज फ़ीस जमा होगी। और फिर कल उन्होंने जब ऑनलाइन उन्हें बता दिया है ना कि मेरी बेटी ने, अब ये मुकम्मल तरीका मेरी बेटी को मालूम है, मैं उससे सही तरीके से, अगर किसी को दिलचस्पी है ना तो कमेंट किया तो मैं इंशाल्लाह उसको बताऊंगी ज़रूर। तो अपनी बेटी से पूछ के बताऊंगी कि क्या तरीक़ाकार है इसका मुकम्मल। जो कुछ मैंने देखा है ना अपने सामने, मैं आपके साथ वो शेयर करी हूँ। अच्छा, जब वो फॉर्म अब फिल हुआ है, उसकी जब आज फ़ीस जमा हो जाएगी ना, तो साथ ही मेरी बेटी को उन्होंने, कल मेरी बेटी वहाँ जाएगी इस्लामाबाद, वहाँ से उन्होंने मेरी बेटी को ये बताना है, एक फॉर्म वो लोग और देंगे। उस फॉर्म पे लिखा होगा कि आपका फ़लाँ तारीख को आपकी लैंग्वेज का टेस्ट है। ठीक है, अब वो कितना टाइम देते हैं, आप लोगों ने दुआ करना है कि 2-3-4 माह का वो टाइम दे दें हमें, तो तभी सुकून से बच्चियाँ जो है ना अच्छा पढ़ पाएंगी। क्योंकि इस बार उन्होंने काफ़ी टफ रखा हुआ है नंबर्स। पहले नंबर ये होता था कि 50 नंबर आ गए ना, 100 में से 50 आ गए तो बच्चे पास हो जाते, बच्चे बड़े आसानी से कर लेते थे। अभी उन्होंने रखा हुआ है 200 नंबर का टास्क, और उसमें से 120 नंबर लेने वाला बच्चा पास होगा। और जो टेस्ट होता है वो भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे लिया जाता है। जल्दी से टाइप करने होते हैं आंसर, उनकी लैंग्वेज लिखी हुई आ रही होती है और आंसर आपने टाइप करके देना होता है जल्दी से। और कोई इतना इजी आसान टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन मुकम्मल तरीका वो जो सर पढ़ाते हैं ना, वो अगर 25,000 रुपये ले रहे हैं ना, तो वो उसका मुकम्मल तरीका, स्किल टेस्ट, सब कुछ वो बीच में सिखा देते हैं। बच्चे को इतना अच्छा ट्रेन कर देते हैं कि बच्चे को वहाँ जाके कोई मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, स्किल टेस्ट भी वो सिखाते हैं, कितना वज़न उठाना होता है, वो सारा कुछ भी वो सिखाते हैं बीच में। सर ना बहुत अच्छे हैं। तो जब ये प्रोसीजर आपका हो जाता है, अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं ना, तो उसके बाद हमें इंतज़ार करना होता है कि कब तक जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो कब तक वीज़ा भेजते हैं। फिर वो ख़ुद आपका वीज़ा भेज देते हैं, ख़ुद उसकी अनाउंसमेंट अलग होती है कि ये इतने बच्चों का नाम आ चुका है जो बच्चे पास होते हैं टेस्ट में, लैंग्वेज टेस्ट में। ठीक है, जिनके नंबर 120 से ज़्यादा आएंगे ना, 150
200 के करीब जिन बच्चों के नंबर आ जाएंगे उन बच्चों के वो फिर नाम खुद भेज देंगे और फिर उनका वीज़ा वो भेजेंगे। उसके बाद जो टिकट करवानी होती है ना, टिकट आप चाहे किसी भी एयरलाइन की आप करवा दें, वो ख़र्चा आपका होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ने जो अपने साथ लेके जाना है, जो शॉपिंग करनी है, वो आपका खर्चा होता है। लेकिन एक बार आप 3 से 4 लाख लगा देंगे तो वहाँ जाते ही स्टार्टिंग जो वहाँ की फैक्ट्री है ना जिसमें बच्चों ने काम करना होता है, तो स्टार्टिंग में अगर हल्के से हल्का काम भी उनके पास है ना, ईजी से ईजी काम है, तो उसकी भी उनकी स्टार्टिंग में तनख्वाह 3 से 4 लाख होती है। हाँ, अगर बच्चे ओवर टाइम लगाएं, डबल काम करें, तो उसकी वो कम से कम भी महीने का 7 से 8 लाख कमा लेते हैं। तो हम पाकिस्तानियों के लिए जो है ना, ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है, ख़ासतौर पर मिडिल घराने के लोगों के लिए। तो इसके बारे में ज़्यादातर बाहर के लोगों को नॉलेज नहीं है, कितना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। हमारे गांव में भी ये अवेयरनेस इस सर ने दी है और उसकी वजह से तकरीबन हमारा आधा गांव ही कोरिया बैठा हुआ है। तो वहाँ पे अब और इतना अच्छा माहौल है वहाँ पे, बेटियों के लिए इतनी सेफ़ जगह है। आप यकीन करें, आप बेटियों को भेज के आप मुतमईन हो जाएं कि वहाँ पे कोई ख़तरा होगा, कोई ख़तरा नहीं है। फैक्ट्री के मालिक अलग से रहाइश भी देते हैं, अगर अच्छा काम है तो वो आपको अलग से रहाइश देते हैं। पाकिस्तानी फ़ूड आसानी से वहाँ पे मिल जाते हैं। आप अच्छा कमा रहे हैं तो अपनी गाड़ी वहाँ पे लेके रख सकते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे बड़ी सस्ती हैं, आसानी से अपनी गाड़ी पे ड्राइव करें, आएँ जाएँ। 2 साल का वीज़ा होता है, लेकिन शर्त ये होती है उनकी फैक्ट्री में, एक ही फैक्ट्री में अगर काम मुश्किल भी, अगर आप 1 से 2 साल एक फैक्ट्री में टिका के आप काम करें ना, तो उनके मालिक इतने वफादार और इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको आइंदा 5 साल का भी आपको वीज़ा लगा देते हैं। फिर ये वीज़ा आप पे मुनहसर होता है, अगर आप ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करते हैं एक ही फैक्ट्री में, तो वो आपको 5 साल भी एक ही फैक्ट्री वाला रख सकता है, 10 साल के लिए भी रख सकता है। और अगर एक फैक्ट्री में आपको काम ख़त्म हो गया तो वहाँ पे और फैक्ट्री होती हैं, आप उनमें काम ढूंढ सकती हैं, वहाँ पे भी आप कर सकती हैं। लेकिन इज़्ज़त का जो है ना, वहाँ पे कोई डर नहीं है, मुतमईन होकर अपनी बेटियों को आप लोग भेज सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई बात ना समझ आए, कि जिसको दिलचस्पी हो, तो मज़ीद मैं और वीडियो भी आपके साथ बना के शेयर कर दूँगी। लेकिन ये बहुत सुनहरी मौका होता है बेटियों के लिए, अपनी बेटियों को बाहर निकालें, भेजें काम के लिए। यार ये शादियाँ, ये बच्चे, ये सारा कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, होता ही रहेगा, हो जाना है अपने टाइम पे। अगर आपकी बेटी जो है ना 18 से 20 साल की है ना, अगर आने वाले वो 5 साल भी कोरिया में अपने लगा लेती है ना, तो उसके फ्यूचर सेव हो जाता है। और 25 साल की, 26 साल की उम्र में आप उसकी शादी भी कर सकती हैं। तो बहुत सुनहरी मौका है ये, इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।